हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक की इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके इसके लिंक को चेक करें और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मीनिंग को अच्छी तरह से समझें। ठीक है। एक बात मैंने आपसे और करनी थी कि जो स्टूडेंट्स बीएड के हिंदी मीडियम के हैं या पंजाबी मीडियम के हैं, उनको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। सिंपली जो मैं पॉइंट्स अपने इन वीडियोस में कवर करूँगी ना, आपने जस्ट कंसिडर क्या करना है, जो भी पॉइंट्स हैं उनके हेडिंग्स आप इंग्लिश में लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में, और जो एक्सप्लेनेशन है वो हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं समझा रही हूँ साथ साथ में। तो आप क्या करें, पॉइंट को इंग्लिश मीडियम में ही लिख दें और जो एक्सप्लेनेशन मैं समझा रही हूँ आपको उस पॉइंट की, उस एक्सप्लेनेशन को आप एक नोटबुक पे नोट कर लें, या मेरी बताई हुई एक्सप्लेनेशन को आप समझ लें और उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और उसी को उसी तरह आप अपने एग्ज़ाम पेपर में जाके लिख सकते हैं। इसलिए आपको हिंदी और पंजाबी के नोट्स अलग से जो है वो मैं नहीं यहाँ पे दे पाऊँगी। आपके लिए मैं एक ही ये सुझाव देना चाहती हूँ कि पॉइंट को आप इंग्लिश मीडियम में लिख दो, उसका आपके मार्क्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन मेरी सारी हिंदी में होगी, उसको आप एज इट इज़ समझो और उसको नोट डाउन कर लो और अपने एग्ज़ाम पेपर में आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हो। ये जो दो बातें थी मैंने आपसे करनी थी। पहली की इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी, जो हिंदी और पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हमने कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है नीड, इम्पॉर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको नीड आ गई, इम्पॉर्टेंस आ गई, करेक्टरिस्टिक्स आ गए, आपको जो अब मैं पॉइंट्स कराने जा रही हूँ आपने वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। टॉपिक ये तीनों आपको इकट्ठे नहीं आएंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि एक क्वेश्चन में ही आपको नीड भी आ जाएगी, इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ ही आपको क्वेश्चन में आएगी। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द नीड ऑफ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन स्कूल्स और कॉलेजेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मैंने इस आगे जो आपको पॉइंट्स कराने हैं ना, उनमें मैंने बार बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं लिखा, उसकी जगह मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है TQM। आपने उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो ये वीडियो है ना, नीड, इम्पोर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स वाली, ये वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। ये है पार्ट 1, जिसमें हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे फर्दर वीडियो में हम इससे अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मीनिंग वाली वीडियो में बताई थी, और आज मैं फिर इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन की लेंथ मार्क्स के अकॉर्डिंग बनानी है। अगर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा, डेफिनेटली यू हैव टू राइट 16 to 20 पॉइंट्स एट लीस्ट। अगर कम मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आप पॉइंट्स थोड़े कम कर सकते हो, बट मैं ये चाहूँगी और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, एटलीस्ट यू शुड राइट मिनिमम 20 पॉइंट्स इन योर क्वेश्चन। ओके, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की नीड, इम्पॉर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। एक इंस्टीट्यूशन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। अब एक स्कूल है ए, उस स्कूल में उन्होंने एनालाइज किया कि हमारा जो रिज़ल्ट का ग्राफ है ना, वो हर साल डिक्रीज़ होता जा रहा है।
तो ये उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम क्या है कि उनके स्कूल का ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजंस हैं उनके स्कूल के रिजल्ट के ग्राफ में डिक्लाइन आने के। ठीक है, फिर उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, ग्रुप एफर्ट्स करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उन ग्रुप एफर्ट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? उस स्कूल की मैनेजमेंट, उस स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और एक्सपर्ट्स। आजकल जो स्कूल्स हैं वो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। उन एक्सपर्ट्स की हेल्प से वो अपने स्कूल को की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इस टेक्निक को एक्सपर्ट्स जो है वो ज़रूर फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल की रेपुटेशन को एनहांस करने के लिए। ठीक है, हम दोबारा यहाँ पे एक बारी देखते हैं कि प्रॉब्लम को पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनके स्कूल के रिजल्ट्स जो हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं डाउनवर्ड? उन्होंने रीजंस आइडेंटिफाई किए। फिर उन रीजंस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ग्रुप एफर्ट्स लगाए और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया। अब रीज़न क्या था कि कई बारी बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कंसेप्ट की। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड मेथड यूज़ कर रहा है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारा कंटेंट लिख दिया और बच्चों को पढ़ा दिया। बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही टॉपिक की। तब उस स्कूल ने जब मीटिंग बुलाई तब उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि अगर हम अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर देना तो डेफिनेटली हमारे स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट ईयर उस स्कूल ने क्या किया, अपने टीचिंग मेथड्स चेंज कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्टर यूज़ किए, उन्होंने यूज़ किया लर्निंग बाय डूइंग इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने अपने स्कूल में, जिससे उन्होंने देखा कि अगले साल जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट की स्लोप जो थी, जो पहले डाउनवर्ड थी, अब वो दोबारा से इंक्रीज़ हो गई है। ये अप्रोच फॉलो करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब मैं कह सकती हूँ प्रॉब्लम्स को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाता है। इतनी कैपेबिलिटी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसेस। हर एक इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रोसेस कराए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। जो TQM है ना, वो इन सारी एक्टिविटीज़ को मापता है, चेक करता है कि जो एक्टिविटीज़ बोर्ड के द्वारा एक स्कूल में होनी चाहिए, क्या वो एक्टिविटीज़ उस स्कूल में हो रही है या नहीं हो रही। अब हर एक स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। वो स्कूल AV एड्स यूज़ करता है। AV एड्स मीन्स प्रोजेक्टर्स वगैरह वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर टीचिंग इन लैब्स होती हैं, साइंस की अलग लैब, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग लैब होती है वहाँ पे। उसी तरह अगर फिज़िकल एजुकेशन है तो वहाँ उसकी अलग लैब होगी। आजकल तो स्कूल्स में SST सोशल साइंस की भी लैब्स वगैरह होती हैं। अलग अलग लैब्स हैं जहाँ पे टीचिंग लर्निंग होती है। टीचर जो है वो प्रैक्टिकल वे से बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे है कॉम्पिटिशन्स। हर स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कई बारी डिफरेंट स्कूल्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा, या वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम सभी मिलके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर स्पोर्ट्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हर इंस्टीट्यूशन आजकल फॉलो करता है। बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेशन कराया जाता है। नेशनल, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर गेम्स बच्चों को खिलाई जाती हैं। अब TQM जो है वो क्या करता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलरली चेक करता है। TQM अप्रोच रेगुलर बेसिस पे इन एक्टिविटीज़ की चेकिंग करता है, ये देखने के लिए कि वेदर ऑल दीज पॉइंट्स आर अप टू द मार्क और नॉट। क्या एक इंस्टीट्यूशन ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहा तो कैसे चेंजेस लेके आए जाएं उस स्कूल के टाइम टेबल में कि ये सारी एक्टिविटीज़ वो स्कूल जो है वो अपने करिकुलम में लेके आए। अब देखो, अब प्रोजेक्टर्स हैं, जब ये इन प्रोजेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तब
इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया था, कुछ पर्टिकुलर क्लासरूम्स बना लिए थे। जैसे कि सपोज़ करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, एक इंस्टीट्यूशन है, उसने क्या किया है, टोटल उनके पास रूम है 30। उन्होंने 30 रूम्स में प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल नहीं कराए, उन्होंने सिर्फ 5 रूम्स में प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल कराए हैं, क्योंकि अभी ये इनिशियल पीरियड में था, स्टार्टिंग पीरियड में था। अब उन जिन 5 रूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, अगर सारा दिन उन क्लासेस में सेम स्टूडेंट्स बैठे रहे तो बेनिफिट किनको मिलेगा, सिर्फ उन 5 क्लासेस को। बाकी जो 25 क्लासेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हमने TQM अप्रोच अप्लाई की, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में बनाएंगे एक टाइम टेबल, और टाइम टेबल सेट किया जाएगा हर क्लास के लिए, और हर क्लास को मौका मिलेगा हफ्ते में 2 बारी प्रोजेक्टर वाले रूम्स में बैठने के लिए। टोटल डेज होते हैं 6 डेज में से 2 डेज जो हैं वो क्लासेस प्रोजेक्टर्स रूम में बैठेंगी, और बाकी 4 डेज वो अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में बैठेंगे। अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया TQM ने, जहाँ पे सिर्फ 5 क्लासेस को मौका मिल रहा था, अब सारी 30 की 30 क्लासेस को मौका मिलता है उन प्रोजेक्टर रूम्स में बैठ के पढ़ाई करने का। ये फ़ायदा है TQM अप्रोच का, ठीक है। अब धीरे धीरे वो स्कूल क्या करेगा, धीरे धीरे सारे क्लासेस में वो प्रोजेक्टर्स लगवा देगा, और सारे के सारे 30 रूम्स जो हैं वो प्रोजेक्टर बेस्ड रूम्स बन जाएंगे, और हर एक स्टूडेंट, हर एक क्लास अपनी क्लास में बैठ के आराम से स्टडी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक इंस्टीट्यूशन है, उसको पता है मेरे इंस्टीट्यूशन में ये प्रॉब्लम है, जब वो इंस्टीट्यूशन TQM अप्रोच अप्लाई करेगा तो उस प्रॉब्लम को वो जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसको कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि अब एक पर्सन है A, उसने वेट लॉस करना है, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल। अगर वो स्टूडेंट अपना वो पर्सन जो है वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है, तो उसको अपने ऊपर क्या लागू करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स उसको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब वो अपने ऊपर क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, कंट्रोल, खुद ब खुद। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर खुद ब खुद TQM अप्लाई करके अपने इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, तो बाहर से किसी एक्सपर्ट को, किसी कंपनी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए। नहीं तो कई बार ये होता है कि पेरेंट्स को अगर लगता है कि स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो वो जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर स्कूल के इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल खुद ही TQM अप्रोच को फॉलो करके अपने इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, TQM हेल्प द इंस्टीट्यूशंस टू मेक चेंजेस इन देयर। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको लेके आने में TQM बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहला चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया था 400 स्टूडेंट्स के साथ, और आज ये बढ़ के 700 हो गया है। तो डेफिनेटली जो बिल्डिंग है वो छोटी होगी, हमें कुछ नई बिल्डिंग्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी होंगी। अगर हम ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो ये जो सरप्लस बच्चे हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ पे बैठेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम आप TQM अप्लाई करो और अपने इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट्स को चेक करो। दूसरी क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड टेक्निक्स। आज हर एक इंस्टीट्यूशन में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। एक स्कूल में प्रोजेक्टर्स हैं और एक स्कूल में प्रोजेक्टर्स नहीं हैं। किस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहोगे? डेफिनेटली स्कूल है जिसमें प्रोजेक्टर्स हैं। तो B स्कूल की तो वैसे ही यहाँ पे बत्ती जो है वो गुल जल्दी ही हो जाएगी। इसलिए TQM अप्रोच को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज। अब पहले मेरे जो स्कूल था उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम थी और कॉमर्स स्ट्रीम थी। मैंने नई बिल्डिंग बनवा ली, प्रोजेक्टर्स लग गए, स्टाफ अपॉइंट कर दिया,
नई स्ट्रीम के लिए मेडिकल, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में मेडिकल स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दी। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी है मेरे स्कूल के पास, मैनेजमेंट के पास, कि हम अपने स्कूल में नई स्ट्रीम को भी चला सकते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन बाय सेल्फ दैट रियली हेल्प्स इट टू इम्प्रूव। अगर ये सारे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद ले ले विद द हेल्प ऑफ TQM अप्रोच, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑथेंटिक असेसमेंट, अगर हम यहाँ पे असेसमेंट का मतलब है कि बच्चों को किस तरह असेस किया जाता है, ठीक है। अंडर TQM असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट मेड ओनली बाय रिटन एग्जामिनेशन। जब बच्चों को असेस किया जाता है तो उनके रिटन एग्जामिनेशंस कंसिडर नहीं किए जाते। रिटन मीन्स उनके जो एग्ज़ाम पेपर उन्होंने लिखे हुए होते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लेते हैं और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जबकि बाकी एक्टिविटीज़ में अगर उनकी बात की जाए तो बाकी एक्टिविटीज़ में वो पीछे रह जाते हैं। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन में TQM असेसमेंट टेक्निक फॉलो करते हैं तब हम अपने बच्चों की इवैल्यूएशन रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि ओरल टेस्ट्स आर ऑल्सो कंडक्टेड। उनकी असेसमेंट में ओरल टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं कि क्या बच्चा ओरली बोल पाता है। क्लास में उसके साथ चैप्टर रीडिंग होगी, बच्चों को बोला जाएगा आप चैप्टर रीड करोगे, या टीचर क्या कहेगा, आज हम क्वेश्चंस का रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, हम ओरल टेस्ट लेंगे। बच्चों से ओरल टेस्ट कराए जाते हैं। क्लासेस में डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं अंडर TQM टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर प्रोजेक्ट वर्क, फाइल वर्क आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। आपको पता है स्कूल्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। समर हॉलीडेज़ में, विंटर हॉलीडेज़ में, ऑटम ब्रेक में बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। फिर फाइल वर्क होता है, साइंस की प्रैक्टिकल्स इनको बनानी पड़ती हैं, फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल्स बनानी पड़ती हैं। ओके, हॉलीडेज होमवर्क में भी उनको कहा जाता है यू हैव टू प्रिपेयर दिस स्क्रैप बुक, दैट स्क्रैप बुक, दैट रियली हेल्प्स दी स्टूडेंट्स। आगे क्या है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन स्कूल टू बूस्ट द मोरल ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासरूम में टीचर कुछ सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कराता है। सपोज करो कि हमने बच्चों को ना, हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी का नहीं पंजाबी का, इस चलो मान लो हिंदी पंजाबी किसी का भी, हम उनसे इश्तिहार वगैरह बनवाते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है कि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो। तो आज हम एक्टिविटी क्लास में करेंगे, ड्राइंग शीट्स निकालो, हम उस इश्तिहार को ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, जिसमें हम लिखते हैं ऐसे सेल 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 करके। मैं यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, ऐसे पेपर सा होता है, उसमें हम लिखेंगे सेल सेल सेल, ऐसा कुछ करके, इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या होगी, एक एक्टिविटी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जो बच्चों को टॉपिक भी समझ आ गया कि इश्तिहार लिखते कैसे हैं, और बच्चों की एक्टिविटी भी साथ में होगी। ठीक है, ठीक है। ये है डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स जो एक इंस्टीट्यूशन द्वारा फॉलो की जाती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेसिमन दिखाती हूँ रिपोर्ट कार्ड्स का। जब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाते हैं तो ये जो हमने पीछे सारी बात की है ना, असेसमेंट टूल्स की, टेक्निक्स की, ये सारी एक्टिविटीज़ उसके जो वो होता है रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे उसके फिर मार्क्स इन यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं वो लिखे जाते हैं। फिर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में कितने नंबर आए हैं उसने जो क्लास में टीचर्स ने एक्टिविटीज़ कराई हैं क्या उसने की है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स भी डिवीजन गिवन है कि यूनिट टेस्ट के 10 मार्क्स हैं, एनरिचमेंट एक्टिविटी के 5 मार्क्स हैं, और आजकल स्कूल में नोटबुक्स के मार्क्स भी मिलते हैं कि आपकी नोटबुक्स टाइम पे कंप्लीट होती हैं, नीट एंड क्लीन है या नहीं, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर प्रोजेक्ट फाइल जो आपको छुट्टियों में मिला है, समर हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, उनका क्या काम जो आपको मिला था वो आपने टाइम पे किया है या नहीं किया, ये सारा कुछ ध्यान में रखा जाता है। और इसके बेस पे आपके बच्चे की, आपके स्टूडेंट की इवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, पहले तो जस्ट क्या होता था, जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स आ गए वो आपके फाइनल मार्क्स होते थे, बट आजकल नहीं, TQM अप्रोच आने से ये सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट की पढ़ाई को इवैल्यूएट करते टाइम।
सिर्फ और सिर्फ करिकुलर नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। आगे, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। TQM अप्रोच जो है वो कहती है कि मुझे क्वालिटी के ऊपर विश्वास है, क्वांटिटी के ऊपर विश्वास नहीं है। TQM प्रेफर्स क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। ये आपको समझ आएगा पॉइंट, आगे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Focus of TQM approach is not to admit large number of students in school. TQM अप्रोच ये कहती है कि आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल में 1000 बच्चे हों, 1200 बच्चे हों। एक पर्टिकुलर स्कूल में अगर 1200 स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे स्कूल में जो है वो 1300 स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले। एक स्कूल की मैनेजमेंट का मोटिव ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बट टू इनकलकेट वैल्यूज, गुड बिलीव्स, बेटर सिटीजनशिप अमंग द स्टूडेंट्स। बट इसकी जगह एक स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए कि जितने स्टूडेंट्स उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उनमें इनकलकेट मीन्स डेवलप हो। इनकलकेट का मीनिंग होता है डेवलप हो। क्या चीज़ डेवलप हो? अच्छी वैल्यूज़, आदतें, गुड बिलीव्स और एक अच्छा सिटीज़न बनने की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी उनके स्टूडेंट्स में हो। स्कूल का मेन फोकस होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स बनाना, ना कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में भर्ती कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो वर्ड ई से स्टार्ट होती है। ई मीन्स एक्सटर्नल, बाहरी। ई मीन्स एक्सटर्नल, वो मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिलती है। अब एक स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, ठीक है, आपने उसको वेरी गुड कह दिया, तो ये मोटिवेशन कौन सी हुई? एक्सटर्नल, जो उसने काम किया फिर आपने उसको दी। दूसरी होती है इंटरनल। इंटरनल मीन्स अंदरूनी मोटिवेशन। When someone come to the school for inspection, the school faculty try to show improvement. अब देखिए, सपोज करिए एक स्कूल है, वहाँ पे इंस्पेक्शन होनी है। इंस्पेक्शन मीन्स जो बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या कोई और स्टेट बोर्ड है, वहाँ के मेंबर्स आएंगे आपके स्कूल को चेक करने के लिए कि आपका स्कूल जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, आपके स्कूल का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा। तो आपको पता ही है जब चेकिंग होती है तो स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट हो जाता है, नीट एंड क्लीन स्कूल, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर मतलब कि बड़ा ही अच्छे तरीके से उन दिनों में स्कूल को मेंटेन किया जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल फैकल्टी है वो जस्ट शो करती है कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग when a school follows TQM approach, बट अगर एक स्कूल TQM अप्रोच को फॉलो करता है then it try to make things better from inner side, तब उस स्कूल की फैकल्टी, उस स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हर एक चीज़, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके अंदर ये जज्बा होता है अपने स्कूल की रेपुटेशन को इन्हांस करने का। उनके अंदर से ही ये चीज़ डेवलप होती है कि नहीं, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाना है कि उनकी लर्निंग प्रॉपर हो, पूरे अच्छे तरीके से हो, ताकि उनको इस चीज़ का बेनिफिशियल मिले। ना कि ये हो कि कोई बात नहीं, स्कूल ही जा रहे हैं, देखा जाएगा आज क्लास में क्या कराना है, कोई आपकी प्री प्रेपरेशन नहीं है कि आप आज जाके क्या पढ़ा रहे हो। जब इंस्पेक्शन का टाइम आ रहा है तब आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे कि आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ये चीज़ गलत है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप अच्छा पढ़ा सकते हो, आपको स्कूल ने अपॉइंट किया है, तो आपको पढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी मैटर्स की तरफ। जो TQM अप्रोच है वो कोशिश करती है इनर मोटिवेशन लेके आने के लिए स्कूल के डिफरेंट एलिमेंट्स में, ताकि वो स्कूल की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो TQM अप्रोच है ना, वो प्रोफेशनली डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्कूल के जितने भी मेंबर्स हैं। फॉर टीचर्स, कैसे? टीचर्स के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार्स कराए जाते हैं, वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, ताकि वो अपने टीचिंग स्किल्स को एनहांस कर सकें। आपने भी देखा होगा टीचर्स की वर्कशॉप्स लगती हैं, सेमिनार्स लगते हैं, जहाँ पे टीचर्स को डिफरेंट एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि किस तरह, किन मेथड्स को आप यूज़ करके
जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। अभी आप बीएड के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी आपके कॉलेज वालों ने कोई ना कोई वर्कशॉप जो है वो ज़रूर लगवाई होगी, जिसमें आपको बताया गया होगा कि किस तरह अपने क्लास को डील करना है, टैकल करना है। ओके, कंटिन्यूस रिसर्च इज़ अंडरटेकन टू इम्प्रूव दी वर्किंग ऑफ स्कूल। स्कूल लेवल पे कंटिन्यूस रिसर्च की जाती है कि हमारे स्कूल में क्या कोई कमी है, अगर है तो उसको किस तरह बेटर किया जा सकता है, उस कमी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, ताकि हमारा जो स्कूल है वो बाकी स्कूल्स को कंपटीशन दे और अच्छे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करे। People who achieved remarkable success in educational field are invited to share their experience। कुछ ऐसी महान हस्तियां होती हैं जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की होती है, तो ऐसे पर्सन्स को स्कूल्स के द्वारा बुलाया जाता है अपने वुड बी टीचर्स को या टीचर्स को बताने के लिए कि किस तरह उन्होंने अपने टीचिंग करियर में संघर्ष किया और आज वो जिस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की वर्कशॉप्स भी एक टीचर को प्रोफेशनली डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आगे देखिए, इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड होता है एक ऐसा पैटर्न जो कि किसी हायरार्की को डिस्क्राइब करता है। जैसे हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की थी, तो हमने वहाँ पे बात की है कि 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस तरह 3rd लेवल है। उसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी एक पिरामिड को फॉलो किया जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड मतलब पहले जो पिरामिड था आज के पिरामिड को उल्टा करके बनाया गया है। मीन्स अभी मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखो। ये पिरामिड है, ये ट्रेडिशनल पिरामिड है जो पहले के इंस्टीट्यूशंस में फॉलो किया जाता था, जिसमें सबसे टॉप पे कौन था? मैनेजमेंट, फिर उनके नीचे टीचर्स और सबसे एंड में स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन देखो, इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एम्फेसाइज इज मेड ऑन वर्किंग ऑफ मैनेजमेंट, लीस्ट कंसर्न इज गिवन टू स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल में क्या किया जाता था? मेन इम्पॉर्टेंस होती थी मैनेजमेंट की और सबसे कम इम्पॉर्टेंस दी जाती थी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। स्टूडेंट्स अगर नहीं स्कूल आ रहे तो उनके घर पे जाके या घर पे फ़ोन करके नहीं पूछा जाता था कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया। आज के टाइम में अगर आपका बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं आता तो इमीडिएटली आपके घर पे कॉल आती है कि क्यों नहीं आज आपका जो बच्चा है वो स्कूल आया, या आपको इमीडिएटली मैसेज आता है कि क्यों आज आपका बच्चा स्कूल में नहीं आया। इतना ध्यान रखा जाता है बच्चों का। बट ट्रेडिशनल में स्टूडेंट्स की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आ गए तो पढ़ा दिया जाएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बट आज के टाइम में ये पिरामिड जो है वो रिवर्स है, उल्टा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती है स्टूडेंट्स को। इन TQM अप्रोच स्टूडेंट्स आर केप्ट एट अपर बार, सबसे ऊपर स्टूडेंट्स और सबसे एंड में मैनेजमेंट। मेन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स, मेन फोकस होता है उन स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री का ब्राइट फ्यूचर बने और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दें। नो डाउट इसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस स्कूल को होता ही है। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल में हर साल 10th में +2 में मेरिट्स आ रही हैं, भर भर के 12 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स मेरिट में आ रहे हैं, तो उस स्कूल का नाम तो होगा ही होगा। अब मेरिट आ रही है, इट मीन्स उस स्कूल की टीचिंग फैकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रेंड स्टाफ है जो उस स्कूल के बच्चों को इस तरह पढ़ाता है कि उनके स्कूल की इतनी मेरिट्स आती हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे मेन फोकस जो है वो दिया गया है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इससे अगले पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।